हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो कल हमने देखी जगत दीदी की ठंड के मौसम में गरम गरम लाइव, और उसी लाइव से रिलेटेड हम लोग आज एक रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जबलपुर इवेंट के बाद गाइस आग तो लगी है, आग भी लगी है, और जबलपुर इवेंट से रिलेटेड अभी बहुत सारे ऐसे सस्पेंस हैं जो हो सकता है टाइम आने पे आप लोगों के आगे खुल के भी सामने आए। क्योंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान इस मैटर में कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है जो दूध का एकदम धुला हो। जी नहीं, ये सारे के सारे कल्पित हैं और सारे के सारे दूध में नहीं, कीचड़ में सने हुए हैं। लेकिन टाइम आने पे धीरे धीरे हर किसी की हकीकत सामने आई है, और आगे आने वाले समय पे भी टाइम टू टाइम सबकी हकीकत सामने आती रहेगी। और जबलपुर इवेंट के पीछे की सच्चाई, इसके अंदर के सस्पेंस, सारी चीज़ें आएंगी गाइस, सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन कहते हैं ना, हवे में उड़ने वाली बातों पे हम लोग एकदम से आके रिएक्ट नहीं कर सकते जब तक अपने पास उन चीज़ों के फैक्ट्स ना हो। तो जिस दिन फैक्ट्स मेरे सामने आएंगे, मेरे हत्थे लगेंगे, उस दिन आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ आके दिखा दूंगी कि देखिए क्या क्या हकीकत है इन चीज़ों की। चलिए कल की बात पे गौर करते हैं हम लोग, जगत दीदी की साइड ऑफ द स्टोरी पे। जैसे कि जगत दीदी का लाइव आई, बताऊं ये लाइव प्रिडिक्टेबल थी, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल थी। क्योंकि जिस दिन सोशल मीडिया पे ये वाली खबर आई थी ना कि इनको इवेंट से निकाल दिया है, इवेंट से निकाल दिया है, उस दिन भी ऑर्गेनाइजर आई, अच्छा खासा एक सफाईनामा प्रस्तुत करके गई, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के गई, ये दिखा के गई कि नहीं वो इनवाइटेड हैं, लेकिन वर्क कमिटमेंट की वजह से वो नहीं अटेंड कर पा रही हैं। हुआ था ना उस समय पे यही, तो अभी ये क्यों नहीं होता? अभी भी ये बिल्कुल होना था। क्योंकि ये सवाल मैंने भी अपनी वीडियो में उठाया था कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें ये बताया गया था कि जबलपुर इवेंट अटेंड ना करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इनका ऑलरेडी एक वर्क कमिटमेंट है कहीं और, जिसकी वजह से ये इस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही 10 तारीख आई, हमने देखा कि ऐसा तो कोई भी प्रोफेशनल इवेंट में ये गई नहीं, कोई भी किसी भी काम में ये गई नहीं। हाँ, ये गई ज़रूर थी, वो थे महाकाल बाबा जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो तो एक पर्सनल काम था जो 2 दिन आगे 2 दिन पीछे भी हो सकता था। लेकिन ये इवेंट में क्यों नहीं गई, इसकी जो पहले कहानी सुनाई थी, अभी वो कहानी मैच नहीं करी। तो सफाईनामा तो आना ही था, और सफाईनामा आया भी, सफाईनामा आया भी। और जो सफाईनामा आया, देखिए जो चीज़ें दिख जाती हैं फिर उन चीज़ों को मैं डिनाई नहीं करूँगी कि हाँ इन्होंने एक सफाईनामा यहाँ पे प्रस्तुत जरूर किया। इन्होंने बताया कि इनका ऑलरेडी एक दूसरी जगह पे कमिटमेंट था, और इन्होंने वो टिकट भी दिखाई, जो टिकट इनका ट्रैवल का टिकट था, जहाँ पे इनको 8 से 10 तारीख तक का इनका कमिटमेंट था, इनकी बुकिंग हो चुकी थी। लेकिन चीज़ें जो है वो पोस्टपोन हो गई, चीज़ें पोस्टपोन हो गई, अदरवाइज इनका कमिटमेंट था, इनको कहीं और जाना था, और शायद जहां ये कहीं और जा रही थी वहां पे इनको अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा था। और जहां जबलपुर वाला इवेंट था, पता नहीं वहां पे पेमेंट मिला है, मिला है गाइस? बहुत सारे लोग वहां पे नजर आए हैं, पेमेंट मिला है या फ्री फोकट में चले गए थे सबके सब? क्योंकि जगत दीदी ने बोला कि मैं वहीं पे तो काम करूंगी जहां पे मुझे प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। हम लोग वहीं पे तो काम करते हैं, और सही भी है। फ्री के काम के लिए जहाँ पे अपने पैसे लगा के कहीं जाना पड़े वो कोई मैटर नहीं करता। फिर तो आप इतनी ऊंचाइयों में पहुंच गए और उसके बाद भी आप पैसे दे के कहीं जा रहे हो, वो गलत हो जाता है। तो जगत दीदी ने एक घाटे का सौदा नहीं एक्सेप्ट किया, एक प्रॉफिटेबल सौदा एक्सेप्ट किया कि वहां पे शायद कुछ नहीं मिल रहा था या कुछ मिल रहा था, लेकिन जहां पे कुछ ज्यादा मिल रहा था इन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, और इनको उस ऑफर के लिए जाना था जो कि इनका पोस्टपोन हो गया। और इसी वजह से इन्होंने जबलपुर इवेंट के लिए मना कर दिया। अदरवाइज इनको जबलपुर इवेंट के लिए जाना था, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सबको फेस भी कर सकती थी, ये वहां पे जा भी सकती थी। लेकिन क्योंकि इनका कमिटमेंट कहीं और था, इसीलिए ये वहां पे नहीं गई, और लास्ट में वो पोस्टपोन हो गया। यहाँ पे भी मेरा एक सवाल है, क्या करें, सवाल बहुत सारे होते हैं, और वो सवाल मेरे भी होते हैं और जनता के भी, ऑडियंस के भी होते हैं।
क्योंकि आज जवाब देंगे, आज पैनल लगाएंगे, आज जवाब देंगे, ये हम पिछले 2.5 महीने से सुन रहे हैं। जगत दीदी ने ना तो कभी कोई जवाब देना है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो 2-4 चीज़ों के जवाब देने आती हैं, लेकिन हर बात पे क्वेश्चन तो खड़ा होता है। और अगर क्वेश्चन खड़ा होगा तो कहाँ बोलेंगे हम अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही तो बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो कमेंट सेक्शन भी ऑफ है। वहाँ पे तो आप सवाल भी नहीं रख सकते कि जाके अपना सवाल रख दो कि नेक्स्ट टाइम वो जब भी आए हमारे सवाल का जवाब दे दे। तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से रख देते हैं कि मान लिया कि आपने कहीं और का कमिटमेंट एक्सेप्ट कर लिया, कहीं और का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो एक प्रॉफिटेबल ऑफर था और वो कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया। इस चीज़ के बारे में आपको कब पता चला था? इस चीज के बारे में आपको कब पता चला था? क्या आपको सेम डे पता चला कि 8th को चीज़ें पोस्टपोन हो गई हैं? क्योंकि अगर कोई चीज़ पोस्टपोन भी होती है या रीशेड्यूल भी होती है तो उसके बारे में भी इंटीमेशन 2-4 दिन पहले पता चल जाता है ना। प्रायोरिटी में 2-4 दिन पहले पता चल जाता है। और अगर 2-4 दिन पहले आपको पोस्टपोन की खबर मिल गई थी कि चीज़ें पोस्टपोन हो गई हैं, तो आपके पास तो ऑलरेडी जबलपुर का ऑफर था। और जबलपुर आपकी जगह से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, आपके लिए कोई अननोन सिटी भी नहीं है, आपका तो वहाँ से गहरा रिश्ता है। और अगर पोस्टपोन की खबर आपको मिल गई थी तो आप जबलपुर वाला इवेंट अटेंड कर सकती थी, क्योंकि ये वाला तो पोस्टपोन हो गया था। पर वो वाला ऑफर आपके लिए खुला हुआ था, क्योंकि आपको वहाँ का बकायदा इन्विटेशन भी था, ब्राउशर में आपका फोटो भी था, बैनर में आपकी स्टोरी भी छपी थी। तो फिर आप वहाँ पे क्यों नहीं गई? आपने अभी भी ये बात घुमा दी, अभी भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि आप उस प्रोग्राम में जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। आपने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। या ये भी हो सकता है कि आपको सीधा 8th को ही पता चला हो, जिस दिन आपकी टिकट रही हो, कि आज का टिकट कैंसिल हो गया है क्योंकि प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया है। क्या आपको एग्जैक्टली 8th को ही पता चला था कि आपका प्लान पोस्टपोन हो गया है, या फिर 2-4 दिन पहले आपको पता चल गया था? क्योंकि 2-4 दिन पहले पता चल गया था तो आप इजीली जबलपुर का इवेंट अटेंड कर सकती थी। हाँ, अगर आपको सेम डे पता चला हो, या आपको 7th को पता चला हो, या आपको 6th को पता चला हो कि आपका जो है पोस्टपोन हो गया है, तब हो सकता है कि आप का ना घर का ना घाट का वो वाला सिचुएशन आपका हो गया होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को अगर मौका लगे तो अच्छे से और क्लियर कर देना, ताकि ऑडियंस को थोड़ी सी और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। अब कल की लाइव में बातों बातों पे इतने सारे सवाल जगत दीदी ने छोड़ दिए हैं और मेरे दिमाग में वो सवाल घूम रहे हैं, तो सवाल करूं इस उम्मीद से कि जवाब मिल जाए। कर लेते हैं सवाल। सवाल पूछने में तो किसी की डिफेमेशन नहीं होती ना गाइस। सवाल पूछने का तो हक बनता है ना हमारा। हम ऑडियंस हैं, अगर हम सवाल उनसे नहीं करेंगे तो हम सवाल किनसे करें हम बताओ सवाल? तो जिन्होंने आंसर देना है हम उनसे करते हैं। इन्होंने कल एक चीज़ बोली, जब इनसे सब्सक्राइबर ने नीचे से क्वेश्चन पूछे कि आपका एंगेजमेंट टूट चुका है, आप लोगों ने जो ज्वेलरी एक दूसरे को दी थी क्या वो ज्वेलरी एक दूसरे की लौटा दी है? तो इन्होंने बोला नहीं, उनकी उनके पास है, हमारी हमारे पास है, जितना हमने उन्हें दिया था उतना उन्होंने हमें दिया, तो बराबर है, किसी के पास कुछ भी नहीं लौटाया है, सबका सबके पास है। ये किस तरीके का एंगेजमेंट टूटना होता है? आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, ये किस तरीके का एंगेजमेंट टूटना होता है? क्योंकि जहाँ तक हमने सुना देखा है, एंगेजमेंट जब किसी की टूटती है या शादी जब किसी की टूटती है, तो भैया जिसने जितना दिया होता है इज्जत के साथ वो सामान एज इट इज़ वहाँ पहुँचा दिया जाता है। इनफैक्ट अगर किसी ने कपड़े पहन भी लिए होते हैं ना, तो उसके बदले में भी फ्रेश कपड़े रख के रिश्ता प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है, ताकि कोई गुंजाइश ना हो। इन्होंने बोला कि बराबर की चीज़ें दी थी, तो आप मुझे बताइए कि चीज़ें बराबर की कैसे थी? लड़के वालों को तो एक अंगूठी ही गई थी, लेकिन लड़की वालों को यहाँ पे गले का हार मिला था, कान के इयररिंग्स मिले थे, चांदी की पायल मिली थी और 1-2 सोने की आइटम और मिली थी। तो बराबरी कैसे हुई? एक नॉर्मल से नॉर्मल नेकलेस का भी जो वेट होता है ना, नॉर्मल से नॉर्मल नेकलेस का भी, वो भी आपका 20 ग्राम्स का तो होता ही है, मिनिमम बता रही हूँ। और जिस तरीके का इनका नेकलेस था वो तकरीबन 30 ग्राम्स के आसपास का रहा होगा, या उससे अबव भी हो सकता है। तो बराबरी कैसे हुई? बराबरी तो कहीं से कहीं तक नहीं हुई। और ये कैसी सगाई टूटी कि सगाई टूटे हुए 1-1.5 महीना हो गया और सगाई तोड़ी भी इन्होंने थी। इन्होंने ही अनाउंस किया था ना, कम्युनिटी पे इन्होंने ही डाली थी ना, लो तोड़ दी मैंने अपनी सगाई। हो गए आप लोग खुश? लो होकर तो लो टूट गई मेरी शादी, मैंने खुद से तोड़ दी।
मैंने खुद से तोड़ दी। तो भैया खुद से तोड़ दी थी तो अभी भी वो अंगूठी अपने घर में लेके काहे को बैठे हो, वो हार अपने घर में लेके काहे को बैठे हो, वो यादें सजो के काहे को बैठे हो। तोड़ने के बाद सबसे प्रायोरिटी पे काम होता है कि सामने वालों को उसकी सारी चीजें लौटा देना, और सामने वालों का भी इक्वल जिम्मेदारी होती है कि दूसरे इंसान की सारी चीजें लौटा देना। ये खेल खेल में सगाई हुई, खेल खेल में ही सगाई तोड़ दी। ना उन्होंने कुछ बॉदर किया कि इनका कुछ लौटा दे, ना इन्होंने बॉदर किया कि उनका कुछ लौटा दे। दोनों जने एक दूसरे की चीजें हड़प करके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जिसकी चीजें हैं सबकी सबके पास है। तो इसमें भी कोई ना कोई लोचा है, कोई बहुत ही बड़ा लोचा है। क्या लगता है जनता आपको? लगता नहीं कि कोई लोचा है? आप लोगों ने आज तक कभी ऐसी सगाई टूटते हुए देखी है जिस सगाई में बस मुंह से तोड़ दिया, सिर्फ मुंह से तोड़ दिया, बाकी सब चीजें एज इट इज हैं, शॉर्ट्स एज इट इज पड़े हैं, सगाई की वीडियोस एज इट इज पड़ी हैं, लाइक डिसलाइक बराबर चल रहे हैं, और जो नहीं लौटाया गया वो है ज्वेलरी। रिंग एक्सचेंज का मतलब होता है सगाई पक्की, और रिंग वापस करने का मतलब होता है सगाई टूटना, और वो रिंग दोनों अपने अपने पास लेके बैठे हुए हैं। मुझे आज भी वो कॉन्वर्जेशन याद है जो हमारे जगत भैया ने चैट में दिखाया था, जहाँ पे जगत दीदी ने डिमांड करी थी कि मैं इनकी वाली सगाई की अंगूठी तो कतई नहीं पहनूंगी, मैं तो तुम्हारे नाम की ही पहनूंगी और तुम ही मुझे दिलाओगे। सगाई की अंगूठी दूसरे दिन उतार दी थी। जब ज्वेलरीज दिखा रहे थे ना ये गिफ्ट ओपनिंग में, तो सगाई की अंगूठी नहीं दिखाई थी, बाकी सब कुछ दिखाई थी, क्योंकि सगाई की रिंग ही दूसरे दिन उतार दी गई थी। और उसके बाद जगत भैया ने इनको पैसा दिया था कि सगाई की एक नई अंगूठी खरीद के मेरे नाम की रिंग पहन लेना। और जब इनका झगड़ा हुआ तो इन्होंने जगत भैया के वो पैसा भी लौटा दिया था वापस। ये लो तुम्हारे रिंग के पैसे, रिश्ता तोड़ा था ना तो पैसा लौटाया ना वापस। तो ऐसे ही यहाँ पे जब रिश्ता तोड़ दिया, ऑफिशियल अनाउंस कर दिया, ऑफिशियल लिख दिया, तो काहे रिंग लेके बैठे हो? काहे वो उनकी रिंग और वो उनकी रिंग लौटा नहीं रहे हो? ऑडियंस का तो आपने कल लाइव करने के बाद आधा दिमाग ही घुमा दिया कि ये किस तरीके का रिश्ता टूटा है इन लोगों का, कि बस मुंह से रिश्ते तोड़ दिए हैं और अपने अपने हिस्से के गहने सब दबोच के बैठे हुए हैं। आप लोगों को समझ में आया ये सब कुछ? ये चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। सोशल मीडिया पे तोड़ने का ऐलान कर दिया, पूरा बवंडर मच गया, सब कुछ कर दिया, लेकिन रिंग्स भी एक दूसरे की वापस नहीं ली। समझ में नहीं आई कहानी हमें ये कि ये आखिर ऐसा हुआ क्या, और बराबरी का कैसे हो गया लेन देन, क्योंकि हमारी नजर से तो बराबरी का नहीं था। एक इत्तू सा था और एक इत्ता सा था, बराबरी का नहीं था वो। अब हो सकता है इस बराबरी के पीछे भी कोई ना कोई कहानी हो, या तो ये वाली बराबरी करने के लिए इन्होंने इनकी पैसे से थोड़ी मदद करके इसको बराबर पहुंचाया हो, थोड़ा ऊपर पहुंचाया हो, यही हो सकता है। वरना कायदा तो यही कहता है कि जिसने जिसकी जो चीज़ बनाई थी वो उसको उसकी वो चीज़ लौटा दे। और लौटाता इंसान तब नहीं है कुछ जब उसका वो खुद का होता है, जब उसने खुद का खरीदा होता है वो तब वो चीज़ नहीं लौटाता है। लेकिन अगर सामने वाले का है तो हमारा स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, सेल्फ रिस्पेक्ट यही कहती है कि जब रिश्ता नहीं तो उसकी एक भी चीज़ अपने पास नहीं। एक छोटा सा ब्रेकअप भी हो जाता है ना, अगर छोटा सा ब्रेकअप भी हो जाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, तो वो भी अपने अपने गिफ्ट्स बटोर बटोर के एक दूसरे को वापस कर देते हैं। नहीं चाहिए तेरा टैडी बियर, नहीं चाहिए तेरा ग्रीटिंग, नहीं चाहिए तेरा ये। तो यहाँ तो इतनी बड़ी बकायदा सगाई टूटी थी और उसकी चीज़ें अभी तक ये लोग लेके बैठे हैं। प्लानिंग क्या है भाई? फर्दर प्लानिंग क्या है? कुछ समझ में नहीं आया गाइज। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप इस मैटर पे, थोड़ा सा प्लीज प्रकाश डालिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया ये लॉजिक। कल की डेट में ही इस बात को उठाना, कल की डेट में ही इस क्वेश्चन का जवाब देना, कहीं तो कहीं इशारा हो रहा है, कहीं से कहीं तक तो इशारा किया जा रहा है। अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद सोशल मीडिया पे ढंग से अनकवर्ड नहीं हुई हैं, जो अभी भी बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों की छुपी हुई हैं, पूरी तरीके से सामने नहीं आई हैं। तो क्या मांगती है पब्लिक? सारी चीजें सामने आनी जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन भी खतरनाक होती है। तो इस कहानी में अभी और भी ज्यादा ट्विस्ट हैं।
जो आने वाले टाइम पे धीरे धीरे अनकवर्ड आई एम श्योर होंगे। और ये जबलपुर का इवेंट का जो सस्पेंस है, और इस सस्पेंस में और जबलपुर के अंदर जो जो चीज़ें हुई हैं उसका खास प्रभाव तो पड़ा है। और उसका प्रभाव इतना ज़बरदस्त पड़ा है कि अब जो चीज़ें पहले सामने नहीं आई थी, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो चीज़ें भी हमारे सामने आ जाएं। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है कि किसी के लिए भी हमारे दिल में ना गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ना तो गलतफहमी पाल के हम किसी को ऊपर पहुंचा दें कि नहीं ये तो सबसे अच्छा है, ना ही गलतफहमी पाल के हम किसी को नीचे कर दें, क्योंकि हमें भी रियलिटी चाहिए। हमें भी इन तमाम व्लॉगर्स का जो चेहरा ये सामने लेके आते हैं, इस चेहरे पर से जो नकाब है ना, अगर इतना सा भी करप्शन है वहाँ पे, तो वो नकाब हटना ज़रूरी है, बिल्कुल हटना ज़रूरी है। किसी के आंसू में आना, किसी के इमोशंस में आके किसी को सही बोल देना, वो वाला ज़माने चले गए, वो ज़माने चले गए। और जनता के सामने सच्चाई तो आनी बनती है, बिल्कुल बनती है। देखते हैं आगे चल के और क्या क्या सच्चाई आती है और क्या क्या नहीं आती है। जनता जहाँ तक सोच रही है वहाँ तक चीज़ें हैं, या जनता जहाँ तक नहीं सोच रही है वो सारी चीज़ें हैं। खैर जो भी होगा, जो भी अपडेट मेरे पास आएगी इससे रिलेटेड आप लोगों के सामने डेफिनेटली शेयर करूंगी, और डंके की चोट पे शेयर करूंगी, सच के साथ। इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।